क्या कभी किसी मच्छर के डीएनए से चोर को पकड़ा जा सकता है? फिनलैंड में हेलसिंकी के शिनजोकी में पुलिस को एक चोरी की कार बरामद हुई। पुलिस को उस कार की गुत्थी सुलझाने में मच्छर का सहारा लेना पड़ा। दरअसल पुलिस को उस कार में एक मरा हुआ मच्छर मिला और केस सोल्व करने के लिए मच्छर के खून का डीएनए सैंपल लिया गया। उस मच्छर के डीएनए सैंपल को पुलिस ने लेबोरेटरी में जाँच के लिए भेजा। जब मच्छर की डीएनए रिपोर्ट सामने आई तो सब चौंक गए। मच्छर का डीएनए उस चोर के डीएनए से मिलाया गया जिस पर कार चोरी होने का केस रजिस्टर करवाया गया। रिपोर्ट में पाया गया कि चोर और मच्छर का डीएनए मिल रहा था। उस चोर ने डीएनए के रिपोर्ट मिलने पर अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उस चोर को कस्टडी में ले लिया। दुनिया की सबसे महंगी दवाई कौन सी है? यह किस बीमारी में काम आती है? इसके एक वायल की कॉस्ट 16 से 18 करोड़ रुपए होती है। हैदराबाद के एक बच्चे को इस 16 करोड़ के इंजेक्शन लगाने की खबर छपी थी और इसके लिए पैसे क्राउड फंडिंग से कलेक्ट किए गए। इसके पहले भी भारत के 2 बच्चों को यह इंजेक्शन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नोवाट्रिस द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया जा चुका है। जोलगेंसमा इंजेक्शन यह दुनिया की सबसे महंगी दवाइयों में से एक है। यह बच्चों की एक बहुत कम होने वाली बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी में दी जाती है। जिस जीन के चलते यह बीमारी होती है उस जीन को यह दवा जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी में बदल देती है। इस इंजेक्शन की कंजम्पशन ना के बराबर है, इसलिए इसके बनाने की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आती है। भारत में ऐसी कौन सी घटना हुई कि इंडिया की ह्यूमैनिटी को शर्मसार होना पड़ा? हम सभी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बारे में जानते हैं। यह 135 किलोमीटर लंबा हाईवे है जिसका इनॉग्रेशन खुद पीएम मोदी जी ने किया था। अंदाजा लगाइए आगे क्या हुआ होगा। पब्लिक के लिए इसे शुरू करने में अभी 2 हफ्ते ही हुए थे और 75 लाख रुपए का लोहा चोरी हो गया। केवल 2 हफ्ते गुजरे और बोर्ड, स्ट्रीट लाइटें, यहाँ तक कि फुआरे भी चोरी हो गई। यह दिखलाता है कि हम हिंदुस्तानी प्रोग्रेस या डेवलपमेंट के काबिल हैं। ऐसी घटनाएं देखना बड़ी अजीब बात है। पृथ्वी पर सबसे डरावनी जगह कौन सी है? ब्राजील के तट से दूर अटलांटिक महासागर में स्थित इला दा क्यूइमांडा ग्रांडे पर नजर डालें तो यह एक जनरली आइसलैंड जैसा दिखता है। इस आइसलैंड को स्नेक आइसलैंड भी कहा जाता है क्योंकि यह आइसलैंड सांपों से भरा हुआ है जो इसे और डरावना बना देते हैं। गोल्डन लांसेड वाइपर वे पृथ्वी पर कहीं और नहीं बल्कि यहाँ पाए जाते हैं। इसका जहर इतना खतरनाक होता है कि इसके कांटेक्ट में आने पर इंसान की स्किन गल जाएगी और इंसान कुछ ही मिनटों में तड़प कर दम तोड़ देगा। इस आइसलैंड में एक लाइट हाउस है। ऐसा माना जाता है कि एक पूरी फैमिली इसको कंट्रोल करती थी, लेकिन एक दिन लाइट हाउस की विंडो से सांप अंदर घुस गया और पूरी फैमिली के हर शख्स को काट कर मौत के घाट उतार दिया। ये सिर्फ सोचने से डरावनी कहानी है। किसी को भी इस आइसलैंड पर जाने पर बैन है जो कि बिल्कुल ओकेशनली लीगल है। क्या आपने इससे डरावनी जगह कभी देखी है? आजकल मोबाइल कंपनी मोबाइल में नॉन रिमूवेबल बैटरी क्यों लगाती है? चलिए आपको ले चलता हूँ उस पुराने टाइम में जब हर फोन की बैटरी रिमूवेबल होती थी। तब आपने न्यूज सुनी होगी कि इस फोन की बैटरी फट गई। फोन चार्जिंग में लगा हुआ था, गेम खेलते खेलते फोन पर बैटरी फट गई। लेकिन अब ऐसी न्यूज खत्म सी हो गई है। उस समय जिस फोन की बैटरी फटती थी उसकी न्यूज मीडिया या न्यूज पेपर में छपती थी, जिस रीजन से उस फोन की कंपनी का नाम खराब होता था। क्योंकि जब फोन की ओरिजिनल बैटरी खराब हो जाती थी तब लोग उसमें लोकल बैटरी लगा लेते थे, जिसके कारण बैटरी फटने के चांस ज्यादा होते थे। और अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर बैटरी खराब होती है तो उसे चेंज करवाने के लिए कस्टमर केयर जाना पड़ता है और वहाँ पर ओरिजिनल बैटरी मिलती है, जिस रीजन से बैटरी फटने के चांस कम होते हैं। कंपनी नॉन रिमूव बैटरी इसे लगाती है कि लोग कोई लोकल बैटरी ना लगाएं और अगर बैटरी खराब होती है तो उस मोबाइल की कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की गई बैटरी का यूज करें, जिससे उस कंपनी का नाम बचा रहेगा और ब्रांडिंग भी। भारत में 0 माइल्स टोल कहाँ है? जब हम रोड से किसी जगह के लिए ट्रेवल करते हैं तो हमेशा सड़क के किनारे निश्चित दूरी पर छोटे छोटे पीले रंग के पत्थर दिखाई देते हैं। वे पत्थर उस प्लेस के आसपास की डिस्टेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। इन पत्थरों को मील का पत्थर भी कहा जाता है। लेकिन हमारे देश में एक ऐसी जगह भी है जहाँ से दूसरी जगहों की डिस्टेंस को नापा जाता है। यह नागपुर में देश का एकमात्र टेलीस्कोपिंग स्टोन है। 1907 में जब ब्रिटिश सरकार देश के प्रमुख शहरों के बीच की दूरी नाप रही थी तब उन्होंने नागपुर को देश के सेंटर के रूप में चुना और वहाँ एक पत्थर पर 0 माइल लिख दिया। 0 माइलस्टोन शहर के लिए नागपुर शहर को चुनने का एक कारण यह भी है कि नागपुर शहर भारत के सभी 4 प्रमुख महानगरों चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और नई दिल्ली के सेंटर में है। अगर बाइक में गलती से चोक लगी रह जाए तो इससे बाइक में क्या नुकसान हो सकता है? पहले ये जान लेते हैं कि बाइक में चोक क्यों होती है। बाइक में चोक केवल चलते इंजन में आने वाले फ्यूल के अंतर्गत पेट्रोल की मात्रा को बढ़ाने के लिए होती है। इसके अलावा इसका कोई और काम नहीं होता। जब इंजन स्टार्ट होता है तो चोक को बंद कर दिया जाता है, वरना पेट्रोल की खपत ज्यादा होती है। बंद मोटरसाइकिल में यदि चोक लगा रह जाए तो कोई भी नुकसान नहीं होगा, बस कुछ टाइम के लिए बाइक ओवर हो जाएगी। हाँ, अगर चलती मोटरसाइकिल में चोक लगा रह जाए तो पेट्रोल का कंजप्शन अधिक ज्यादा होगा और इंजन पर लोड भी बढ़ जाएगा, जिससे नुकसान होना पॉसिबल है। ज्यादातर सर्दियों में चोक को गाड़ी के स्टार्ट होते ही बंद कर देना चाहिए। वैसे आजकल कंपनी BS6 की बाइक बनाती है जिनमें ऑटो चोक लगा होता है जो खुद ही ऑन और ऑफ हो जाता है। इसमें कोई झंझट नहीं रहता और केवल एक ही सेल्फ में चोक ऑन हो जाता है। ये है गुजरात के जाकिर मेनन। इनका हेलमेट न पहनने पर भी चालान नहीं कटता है। बड़ी ही अजीब
अजीब बात है कि ये पुलिस के सामने आराम से बिना हेलमेट के घूमते हैं और पुलिस चाहकर भी इनका चालान नहीं करती। गुजरात के उदयपुर के जाकिर मेनन के साथ अजीब प्रॉब्लम है। बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते देखकर पुलिस ट्रैफिक ने उन्हें रोका। उनकी बातें सुनकर पुलिस वाले भी चक्कर खा गए। पुलिस वाले हेलमेट की दुकान पर उनको अपने साथ लेकर भी गए। बात 16 आने सच निकली। कोई भी हेलमेट उनके सिर से छोटा निकला। फिर ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने भी कह दिया कि भाई जब तक प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं निकल जाता तब तक हम उनका चालान नहीं करेंगे। उनका सर इतना बड़ा है कि किसी भी कंपनी का हेलमेट उनके सर में नहीं आता है। बेचारे करे भी तो क्या करे, चाहकर भी हेलमेट नहीं पहन पाते। ज्यादातर लड़कियां कॉल सेंटर की जॉब 2-3 महीने में क्यों छोड़ देती है? कॉल सेंटर में 24 घंटे काम होता है। वहाँ लड़कियों को भी रात में काम करना पड़ता है। बहुत सी लड़कियां कॉल सेंटर की जॉब 2-3 महीने में इसलिए छोड़ देती हैं क्योंकि कॉल सेंटर की जॉब करने पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कस्टमर को अच्छे से हैंडल करना होता है। यदि कस्टमर हमसे बदतमीजी से बात करता है तो हमें उसकी बदतमीजी भी सहनी पड़ती है। यह बात अब ओपन सीक्रेट हो गई है कि कॉल सेंटर में लड़कियों का बहुत एक्सप्लोटेशन होता है। कुछ लोग तो कॉल सेंटर को कॉल गर्ल सेंटर कहने लगे हैं। मोस्टली शरीफ लड़कियां कॉल सेंटर की जॉब 2-3 महीने में इसलिए छोड़ देती है। नेवले में सांप का जहर का असर क्यों नहीं होता? सांप के हमले में नेवले की सेफ्टी के पीछे 2 मेन रीजन भी है। नेवले की सेफ्टी का फर्स्ट रीजन ये है कि सांप के अटैक करने पर यह अपनी इंक्रेडिबल एक्टिविटी से अपने हमले को खुद से दूर कर लेता है। इसके अलावा नेवला लड़ाई के दौरान अपने फरों को बहुत टाइट रखते हैं जिससे वह सांप के अटैक से बच जाते हैं क्योंकि नेवले के बॉडी में एंटीडोट होता है जो लिमिट क्वांटिटी में सांप के जहर को सहन करने की कैपेसिटी रखता है। यही रीजन है कि नेवले सांप के हमले से बच जाते हैं। स्नेक्स की कंपेयर में नेवले जहरीले नहीं होते। दुनिया में स्नेक्स की कई ऐसी स्पीसीज हैं जिनके काटने से इंसान की तुरंत मौत हो सकती है, जबकि नेवले के काटने के बाद यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए तो किसी भी इंसान को बचाया जा सकता है। कुत्ते की तरह नेवले के काटने से भी रेबीज होता है। इसके अलावा नेवले के इंसानों पर हमला करने के केस भी सांपों की कंपेयर में काफी कम होते हैं। सड़क के बीच झाड़ियां या पौधे क्यों लगाए जाते हैं? सड़कों के बीच हमने अक्सर देखा होगा सड़क के दोनों तरफ से आ रही बीच सड़क को कहीं बैरिकेड से तो अधिकतर जगह झाड़ियों और पौधों से सजाया जाता है। हाईवे की सड़कों के बीच ये झाड़ियां या पौधे क्यों लगाए जाते हैं? हाईवे की सड़कों के बीच ये झाड़ियां या पौधे इसलिए लगाए जाते हैं ताकि रात के समय ड्राइवर या लोगों को यह कंफ्यूजन ना हो कि आखिर गाड़ी की लाइट किस तरफ से आ रही है। और भी ऐसे रीजन हैं जैसे ये एयर पोल्यूशन को कम करते हैं, साथ ही ये नॉइज पोल्यूशन को भी कम करते हैं और ये गाड़ियों के बीच इक्वल गैप बनाने में मदद करते हैं और ये अपोजिट डायरेक्शन में आने वाले व्हीकल की ब्राइटनेस से बचने में मदद करते हैं। साथ ही ये एयर पोल्यूशन को भी क्लीन और नम रखते हैं। गाड़ियों के स्पीकर से प्रोड्यूस होने वाली साउंड वाइब्रेशन को भी एब्जॉर्ब करते हैं। इसी के साथ ये सडनली से सड़कों पर आने वाले जानवरों को भी रोकते हैं जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना कम हो जाती है। पुलिस मोबाइल फोन को कैसे ट्रैक करती है? पुलिस अपने लीगल राइट्स के अंदर मोबाइल फोन को ट्रैक करती है। पुलिस फोन नंबर को ट्रैक करने के लिए ट्रंगुलेशन मेथड का इस्तेमाल करती है। पुलिस मोबाइल फोन का लोकेशन ट्रैक करने के लिए सेल टावर का यूज करती है। मोबाइल जिस टावर की रेंज में आता है पहले उसका पता लगाया जाता है, फिर उसके आसपास कितने टावर एक्टिव हैं ये पता लगाया जाता है। इससे मोबाइल की सटीक लोकेशन का पता चल जाता है। जब आप अपने मोबाइल का जीपीएस सेट करते हैं तो आपका मोबाइल फोन खुद अपनी लोकेटिव इंफॉर्मेशन को सेट करता है। पुलिस इस लोकेशन का यूज करके मोबाइल फोन का लोकेशन ट्रैक करती है। फोन कंपनी के साथ कनेक्टेड एफएम रेडियो ट्रांसीवर के बेस पर पुलिस मोबाइल को ट्रैक करती है, लेकिन इसके लिए मोबाइल का ऑन होना जरूरी है।